अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेरी वार्म वेलकम टू वॉइस न्यूज डिजिटल। मैं हूं आपके साथ सबातना। नाजरीन, आज के ब्लॉग में भी मैं बात करना चाहूंगी मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से। तो नाजरीन, आजकल मुल्क की सियासत में एक ही बहस जो है वो मौजूद बहस है, वो है निगरान वज़ीर-ए-आज़म का। आने वाली निगरान हुकूमत में वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, हर कोई इस हवाले से अपने अंदाज से लगाता हुआ दिखाई देता है। हालांकि देखा जाए तो बड़े पैमाने पर इस सिलसिले में मुशावरतों का सिलसिला भी जारी है। जो अपोजिशन पार्टी से, खासकर मैं यहाँ पर बात करूंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इनकी जानिब से ये इल्जाम आयद किए जा रहे हैं कि दो बड़े लोगों के अंदर बैठकें हुई हैं जिनके अंदर ये फैसला कर लिया गया है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किसी ने नहीं पूछा, किसी ने इस सिलसिले में कोई मुशावरत नहीं की है। वो दो बड़े कौन है? वो दो बड़े, उनका इशारा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब और लंदन में मौजूद साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब की जानिब। उनका कहना था कि आपस में इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अगला निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा। खैर, ये तो शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से बात की गई है। लेकिन नाज़रीन, अंदर खाते निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से बहुत सी मुशावरतें की जा रही हैं, मेल मुलाकातें की जा रही हैं, लेकिन फाइनली कोई नाम ऐसा नहीं है जो कि डिसाइड हो गया हो। निगरान वज़ीर-ए-आज़म कोई इंतजामी या फिर सियासी बैकग्राउंड का होगा या फिर मईशत का माहिर होगा। इस हवाले से भी बहुत सी खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं और इत्तलात भी नाज़रीन कुछ ऐसी सामने आ रही हैं कि दो राय इस हवाले से पाई जा रही हैं। हुक्मरान इत्तेहाद की यहाँ पर मैं बात करूं, यानी कि पीडीएम, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल है, मुस्लिम लीग नून शामिल है, इनकी ये राय है कि जो इंतजामी सियासी अमूर को बेहतर तरीके से चला सके और सबसे बड़ी बात यह है कि 60 से 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शंस करवा सके, ऐसा निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो है वो रखना चाहिए। यानी कि जो बैकग्राउंड है उसका वो सियासी होना चाहिए, ऐसा कहना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जितनी भी इत्तेहादी जमातें पीडीएम के अंदर शामिल हैं। लेकिन दूसरी राय नाज़रीन ये है कि जो मुक़्तदर हल्के हैं वो ये चाहते हैं कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म ऐसा होना चाहिए जो कि मुआशी माहिर हो। यानी कि इसमें भी कोई ढगी छुपी हुई बात नहीं है कि जिस मुश्किल हालात में हमने IMF के पास जाकर ये किस्त IMF से रिलीज़ करवाई है, पैसे हासिल किए हैं, इन हालात में मतलब मईशत को मजीद डगमगाना नहीं चाहिए। जो एक स्मूथ सिस्टम चल पड़ा है, एक बैलेंस तरीके से ट्रैक पर आ चुका है, इसको आगे ऐसे ही जाना चाहिए। तो मुक़्तदर हल्के ये चाहते हैं कि कोई ऐसा निगरान वज़ीर-ए-आज़म आए जो कि मईशत के ऊपर भी भरपूर तरीके से अबूर रखता हो और वही इस तमाम तर चीज़ों को टेकअप करके आगे चल सके। और नाज़रीन, वैसे हम सबको पता है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सी क़यास आराइयाँ भी इस हवाले से की जाती हैं और बहुत से नाम भी तजवीज़ किए जाते हैं। कुछ ऐसे नाम हैं जो कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से सामने आए हैं, जो गर्दिश कर रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर। डॉक्टर हफीज़ शेख साहब जो कि मुक़्तदर हल्के के फेवरेट करार दिए जा रहे हैं। इसके अलावा साबिक गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर साहब का नाम भी इस दौर में शामिल है निगरान वज़ीर-ए-आज़म की। लेट्स सी कि अब ये क़ुरा किसके नाम निकलता है और निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन बनता है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से नाम हैं जो कि ज़ेरे गर्दिश हैं। साबिक सरकारी अफसरान की अगर मैं बात करूँ तो फवाद हसन फवाद का नाम भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए जो है वो एक्सेप्ट किया जा रहा है। नासिर महमूद कोसा साहब का नाम भी इस हवाले से सोचा जा रहा है। लेकिन फिलहाल नाम कोई भी यहाँ पर अभी डिसाइड नहीं किया गया। ये फैसला कौन करेगा कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, और 60 से 90 दिन के अंदर जिसने भी मुल्क की बागडोर संभालनी है उसने तमाम तर चीज़ों को टेकअप करना है। मुल्क के सियासी हालात के ऊपर भी इनको भी कंट्रोल में रखना है, इसमें भी स्टेबिलिटी लानी है, और जो मईशत हमारी जो कि IMF के शिकंजे में है इसको भी ऐसे ही आगे लेकर चलना है, कोई इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो लेट्स सी किसका नाम जो है वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए सामने आता है और किसके सर पर ये कुछ महीने के वज़ीर-ए-आज़म का ताज जो है वो सजता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन वक्त भी नाज़रीन कुछ ज़्यादा नहीं रह गया है। अगले ही महीने 12 या फिर 14 अगस्त को असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। उससे पहले पहले कोई ना कोई नाम जो है वो फाइनलाइज करना पड़ेगा ताकि सिस्टम को बेहतर तरीके से आगे मूव किया जा सके। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मज़ीद व्लॉग्स के लिए हमारे वॉइस न्यूज़ डिजिटल के साथ आप जुड़े रहिए।